जय जिनेन्द्र। मैं संजय जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। जैसा कि गत कुछ दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से इंस्टाग्राम और फेसबुक पर कुछ अजैन हमारे जो बंधु श्री पार्श्वनाथ पर्वतराज श्री सम्मेश शिखर जी जैनों के सर्वोच्च तीर्थ पर जाते हैं और वहाँ पर कुछ वीडियोस रील्स बनाकर वो अपने उन सोशल मीडिया के अकाउंट्स में पोस्ट कर रहे हैं। उन वीडियोस में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से वहाँ पर सिगरेट पी जा रही है, गांजा पिया जा रहा है, ट्रैकिंग की जा रही है, फिल्मी गानों पर नृत्य किए जा रहे हैं। यह सब अशोभनीय है और किसी भी तीर्थ पर, वो चाहे जैन तीर्थ हो चाहे अजैन तीर्थ हो, निश्चित रूप से हम सबका कर्तव्य है कि हम वहाँ की धार्मिक जो मर्यादा है, पवित्रता है, उसको बनाए रखें। विश्व जैन संगठन द्वारा काफ़ी इन रील्स को डिलीट कराया गया है और प्रयास करेंगे कि हम और भी रील्स जो उस प्रकार की बनाई गई हैं उनको डिलीट कराएं उनके अकाउंट से। और शालीनता के साथ हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारा सर्वोच्च तीर्थ है, कृपया इस प्रकार की वीडियोज़ को डिलीट करें। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, 22 अक्टूबर 2018 को झारखंड सरकार द्वारा एक ये आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर लिखा था उन्होंने कि पारसनाथ सम्मेश शिखर जी पर्वत सदियों से जैन धर्मावलंबियों का विश्व प्रसिद्ध पवित्र एवं पूजनीय तीर्थ स्थल है। इसकी पवित्रता क्षुण्ण रखने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। ये झारखंड सरकार का आदेश है और आपके 21/12/2022 में भी और 23/12/2022 में भी इस प्रकार के आदेश जारी किए गए थे। और आपको भी ये भी ध्यान होगा कि 17/3/2022 को विश्व जैन संगठन द्वारा राज्य सरकार और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को याचिकाएं दी गई थी, क्योंकि केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा यह गजट नोटिफिकेशन 2 अगस्त 2019 को जारी किया गया था, जिस पर उन्होंने पारसनाथ पर्वतराज पर गैर धार्मिक गतिविधियों की इको टूरिज्म पर्यावरण पर्यटन की अनुमति देने के साथ अनेकों ऐसी गतिविधियां की परमिशन दी गई थी जो जैन समाज के सर्वोच्च तीर्थ की पवित्रता को तो भंग करती ही स्थानीय जो वहाँ के हमारे आदिवासी भाई बहन हैं जो वहाँ रहते हैं, वहाँ कार्य करते हैं, वो उनके भी रोजगार को प्रभावित करती। विश्व जैन संगठन द्वारा देशव्यापी अनशन आंदोलन किया गया शांतिपूर्ण तरीके से, सकल जैन समाज और संस्थाओं के सहयोग से। और इस गजट नोटिफिकेशन की, जिसमें ये सारी गतिविधियां वहाँ पर गैर धार्मिक गतिविधियां सेक्शन 3 और 4 में लिखी थी, उसको रुकवाने के में सफल रही। इसी श्रृंखला में इसी आंदोलन के दौरान 21/12/2022 को युवा कार्य विभाग झारखंड सरकार द्वारा उपायुक्त गिरिडीह के नाम ये एक आदेश जारी किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि वहाँ पर पारसनाथ पर मांस मदिरा का क्रय विक्रय होने और सेवन का मांस मदिरा का उपयोग की शिकायतें मिली हैं, तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और पुलिस अधीक्षक के नाम ये आदेश जारी किए गए थे। इसी श्रृंखला में 23/12/2022 को कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी डुमरी गिरिडीह द्वारा यह आदेश जारी किया गया था उपायुक्त गिरिडीह के नाम, जिसमें उन्होंने इसी प्रकार की पूरे पर्वतराज पर और मधुबन के अंदर इन सभी मांस और मदिरा या अन्य गैर धार्मिक गतिविधियों को रोकने के लिए और एक विशेष रूप से 25 होमगार्डों की तैनाती का इसके अंदर आदेश दिया गया है, क्योंकि ये हमारे उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय द्वारा 25 गृह रक्षकों की नियुक्ति पारसनाथ पर्वतराज पर की अनुमति देने के लिए निवेदन किया गया था। लेकिन बंधुओं, जैसा कि आपको विदित है, वहाँ पर आज तक भी इस प्रकार की कोई गतिविधि नहीं हो पाई है जिसके अंदर वहाँ पर इन सब जो बाइक संचालन है या जो गैर धार्मिक गतिविधियाँ उस पर रोक लग सके। ये हमने केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को 17/3/22 और 26/12/22 को ये हमने याचिका भेजी थी, जिसके अंदर हमने मांग की थी गजट नोटिफिकेशन के उन सेक्शन के रोक के अलावा हमने मांग की थी कि वहाँ पर प्रत्येक यात्री का पंजीकरण हो।
चाहे वो जैन हो चाहे वो अजैन हो, कोई भी व्यक्ति वहाँ पर जाए, उसका पंजीकरण हो। वहाँ पर हमने मांग की थी कि जो हमारे पर्वतराज का प्रवेश द्वार है वहाँ पर पुलिस और वन विभाग की चेक पोस्ट हो, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो, स्कैनर हो और मेटल डिटेक्टर लगे हों। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर, चाहे वो जैन हो चाहे अजैन व्यक्ति हो, उन सभी के सामान की वहाँ पर प्रॉपर चेकिंग हो, जिस प्रकार से हमारे अन्य अजैन तीर्थों पर या माता वैष्णो देवी आदि पर होती है। कोई भी व्यक्ति जो पर्वतराज पर जा रहा है उसके पास किसी भी प्रकार का धूम्रपान करना, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, माचिस या कोई अभक्ष सामग्री, मांस, मदिरा आदि ना ले जा सके, वो वहाँ पर सामान की चेकिंग होनी बहुत ज़रूरी है। और हमने मांग की थी कि वहाँ पर सीआरपीएफ की एक कंपनी की व्यवस्था की जाए, होमगार्ड्स की, जैसे उन्होंने 25 होमगार्ड्स की व्यवस्था के लिए कहा है। पूरे पर्वतराज पर सीसीटीवी कैमरे हों और विशेष रूप से बाइक का संचालन प्रतिबंधित हो, क्योंकि उससे पूरे पर्यावरण का तो नष्ट हो ही रहा है। पैदल चलने वाले जैन समाज के यात्रियों को, श्रद्धालुओं को बहुत परेशानी होती है, सड़कें टूट जाती हैं, पेड़ियाँ टूट जाती हैं, वो शोर मचाते हुए जाते हैं, उनकी सीटियाँ बजाते हैं। ये बहुत ही गलत है, अनुचित है और हमारे तीर्थराज का अपमान है। इस पर हमने मांग की थी कि आप जो है ये शीतल नाले पर भी इस तरह की व्यवस्था हो और जो हमारी टॉक्स हैं उसमें गार्ड्स की व्यवस्था हो, प्रॉपर पुलिस चेकिंग हो, पुलिस हमारे सीआरपीएफ पर्सनल्स हों। कोई भी व्यक्ति वहाँ जाए, सभी का स्वागत रहेगा। जिस प्रकार से अजैन बंधु अपने तीर्थों पर जाते हैं, आपका भी जैन तीर्थ पर स्वागत रहेगा, लेकिन आप वहाँ पर आकर जैन पद्धति अनुसार, जैन विधि अनुसार वहाँ पर दर्शन पूजन करें। आप सभी का तीर्थ है, क्योंकि तीर्थ पर तो कोई भी जा सकता है, लेकिन आपको वहाँ की मर्यादा का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। जब अनशन आंदोलन किया 26 दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 तक, तो 5 जनवरी 2023 को माननीय केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा ये एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने लिखा था कि सम्मेश शिखर जी पर्वत क्षेत्र जैन धर्म का विश्व का सबसे पवित्र और पूजनीय तीर्थ स्थल है। यह मंत्रालय जैन समुदाय के साथ साथ समूचे देश के लिए इसकी पवित्रता और महत्व को स्वीकार करता है और इसे बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराता है। इसमें उन्होंने अनेकों जो गैर धार्मिक गतिविधियां उनको रोकने के साथ साथ विशेष रूप से लिखा था कि पूरे पारसनाथ पर्वतराज की रक्षा करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिसके अनुसार पारसनाथ पर्वत क्षेत्र पर शराब, ड्रग्स और अन्य नशीले पदार्थ की बिक्री करना, तेज संगीत बजाना, लाउड स्पीकर का उपयोग करना, अन्य कार्यों के साथ उन्होंने विशेष रूप से लिखा था कि ऐसे हानिकारक कार्य करना जैसे स्थलों की प्राकृतिक शांति को भंग करना, पालतू जानवरों के साथ आना और पारसनाथ पर्वतराज पर अनाधिकृत कैंपिंग और ट्रैकिंग आदि की अनुमति नहीं है। अगर ट्रैकिंग की अनुमति नहीं है तो हमारे उस पर्वतराज पर अश्लील वीडियोस, फिल्मी गानों पर नृत्य करती हुई रील्स बनाई जा रही हैं। अगर सीसीटीवी कैमरे वहाँ लगे होंगे तो निश्चित रूप से लौट के आने पर उनके विरुद्ध, ऐसे कार्य करने के वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो इससे अन्य लोग भी सबक लेंगे। हम विश्व जैन संगठन द्वारा समय समय पर संज्ञान लिया गया और निवेदन किया गया पुलिस प्रशासन से कि कृपया आप इस पर रोक लगाएं, लेकिन ऐसी कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से आज हमारे गिरिडीह पुलिस प्रशासन, राज्य सरकार, झारखंड सरकार, केंद्रीय वन मंत्रालय से निवेदन करता हूं कि कृपया 5 जनवरी 2023 के उस केंद्रीय वन मंत्रालय के आदेश का पालन करते हुए जो हमारी विशेष रूप से मांग है, यात्रियों का पंजीकरण हो, प्रवेश द्वार पर चेकिंग की व्यवस्था हो, मेटल डिटेक्टर हो, स्कैनर्स हो, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था हो और वहाँ पर सीआरपीएफ नियुक्त की जाए। हमने ये भी निवेदन किया था कि अगर वहाँ प्रशासन चाहे तो विश्व जैन संगठन जैन समाज के सहयोग से मेटल डिटेक्टर, स्कैनर्स, सीसीटीवी कैमरास की व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करा सकता है बिना किसी राइट्स के। और ये वहाँ पर आप ड्रोन की भी व्यवस्था कर सकते हैं। जब वंदना करते हैं समाज के लोग, उस भीड़ के दौरान अगर सीसीटीवी कैमरों से हम और ड्रोन से पूरी यात्रा की निगरानी करेंगे तो कोई भी व्यक्ति अगर वहाँ पर गैर धार्मिक गतिविधि करता हुआ, नृत्य करता हुआ पकड़ा जाए तो उस पर नीचे उतरने पर उस पर कार्रवाई की जाए तुरंत। तो मैं निवेदन करता हूँ कि 1 माह के अंदर आप हमारी उस
17 मार्च 2022 और 26/12/2022 की मांग को स्वीकार करते हुए अतिशीघ्र इसके आदेश जारी करें। 1 माह के अंदर आपने अगर ये कार्रवाई नहीं की तो मजबूर होकर हमें पूर्ववत देशव्यापी एक आंदोलन करना होगा। शांतिपूर्ण तरीके से हम अपनी बात रखेंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस प्रशासन, झारखंड सरकार, केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय की होगी। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूँगा, पर्वतराज पर चाहे वो जैन हो चाहे अजैन व्यक्ति हो, अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर कोई स्टेटमेंट दे रहा है तो वो पूरे समाज की स्टेटमेंट नहीं हो सकती है। जब तक कि जैन समाज की या अजैन समाज की कोई विशेष प्रमाणिक संस्था या उसका कोई पदाधिकारी कोई वक्तव्य देता है तो उसका महत्व होता है। आवेश निश्चित रूप से अगर कोई जैन बंधु अपने सर्वोच्च तीर्थ पर कोई गलत हरकत या गैर धार्मिक गतिविधि होते हुए देखता है तो उसको निश्चित रूप से थोड़ा क्रोध आ सकता है। लेकिन मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आप शालीनता के साथ अपने उन आने वाले अजैन बंधुओं को समझाएं और जैन पूजन पत्ती और उस तीर्थ के बारे में बताएं और उनको विशेष रूप से अपनी पूजा पत्ती और निवेदन करें कि वो इस प्रकार की गतिविधि ना करें। अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आप उनकी वीडियो बनाकर स्थानीय वहाँ पुलिस प्रशासन को या साइबर क्राइम ऑनलाइन को भेज सकते हैं, विश्व जैन संगठन को भेज सकते हैं। लेकिन मैं वहाँ पर स्थानीय सभी आदिवासी बंधु जो हमारे वहाँ डोली लेकर जाते हैं या अन्य कार्यों में रहते हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूँगा, वह पर्वतराज हम सभी का है। आप तो रोज जाते हैं वहाँ पर, यदि पर्वतराज पर कोई गलत गैर धार्मिक गतिविधि होते देखते हैं या कोई अश्लील वीडियोस बनाते हुए देखते हैं तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप जैन समाज के साथ उस गैर धार्मिक कार्य को रोकने में सहयोग करें और स्थानीय पुलिस प्रशासन को इसकी सूचना दें। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, धन्यवाद। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। आज 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक पर भगवान श्री चरणों में कोटिश वंदन। आप सभी को शुभकामनाएं। जय जिनेंद्र।